जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन की मात्रा मुंह से शुरू होकर गुदा यानी एनल तक पहुंचने की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरती है, जिसे पाचन प्रक्रिया कहते हैं। सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है, जहां दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में चबाते हैं और लार यानी सलाइवा उसमें मिल जाता है। लार में मौजूद एंजाइम यानी अमाइलेज भोजन में मौजूद स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद जीभ भोजन को निगलने में मदद करती है और भोजन ग्रास नली यानी ईसोफेगस के माध्यम से लहरदार गति पेरिस्टालिसिस से पेट तक पहुंचता है। पेट में पहुंचने पर भोजन को गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम जैसे पेप्सिन मिलते हैं, जो प्रोटीन को तोड़ते हैं और भोजन को गाढ़े तरल पदार्थ काइम में बदल देते हैं। इससे ये काइम धीरे धीरे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां पाचन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। यहाँ यकृत यानी लीवर से निकलने वाला पित्त रस, जिसे बाइल जूस कहा जाता है, उसको छोटे कणों में तोड़ता है। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को अधिक सरल अणुओं में बदल देते हैं। छोटी आंत की भीतरी सतह पर मौजूद सूक्ष्म उबार यानी बिलाई इन पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन और खनिज को रक्त में अवशोषित कर लेते हैं। यही पोषक तत्व रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊतकों की मरम्मत करते हैं और शरीर की वृद्धि में सहायता करते हैं। जब भोजन में आवश्यक पोषक तत्व निकल जाते हैं तो बचा हुआ अपचय पदार्थ बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में पानी और कुछ खनिजों का पुनः अवशोषण होता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ धीरे धीरे ठोस रूप में बदलकर मल यानी फीसिस बन जाता है। दौरान आंतों में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया कुछ अपशोषों को तोड़ते हैं और गैस भी बनती है। तैयार मल को बड़ी आंत से मलाशय यानी रेक्टम में जमा किया जाता है। जब मलाशय भर जाता है तो तंत्रिका तंत्र संकेत देता है कि शौच का समय हो गया है। में गुदा यानी एनस की मांसपेशियां शिथिल होती हैं और मल शरीर से बाहर निकल जाता है।